हाय फ्रेंड्स, द अचीवर्स जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमने आज का टॉपिक ही भारत पे लिया है। भारत को हमने टॉपिक के रूप में लिया है और इसके क्षेत्रफल, इसके बाहरी देश, आंतरिक परिवर्तन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल निकालेंगे और इसको 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। आज पहला पार्ट है। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा होगा। इसलिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28। हालांकि ये हुआ क्या 28, जिसके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और 28 इसलिए हुआ, पहले 29 था। एक जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। क्यों? क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी मैंने आपको बताया वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में, भारत से सटे पड़ोसी देश की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होना, भारत से सटे पड़ोसी देश की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हमने इसका ट्रिक भी बताया है। ट्रिक इसका है, बचपन में मैंने लिख दिया है, इसकी आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इसका ट्रिक है, बचपन में एमबीए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करने के ट्रिक है। बचपन में एमबीए की, बचपन में एमबीए किए। ब से बांग्लादेश ऑप्शन में, तो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान और 9 से नेपाल। ये 4 याद हो गया बचपन। ब से बांग्लादेश, च से चाइना और 9 से नेपाल। ये 4 होगा ना। नेपाल की तक यहाँ तक याद होने के बाद आगे बढ़ेंगे एमबीए। बस इतना ही याद करना है। मे और किया दोनों साइलेंट होता है। एम से म्यांमार, एम से म्यांमार और बी से भूटान। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए से अफ़गानिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान आता है। इस प्रकार भारत से सटे पड़ोसी देश की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, पहले स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। जब राजस्थान पे आते हैं तो थोड़ा सा याद करना, राजस्थान में एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है, जिसका नाम है थार मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसको भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और इसी मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान है। पहले पे कौन होगा, दूसरे पर हमने इसकी डिटेल भी नीचे लिखा है, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो पहले पे रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत है। इसके अलावा 3 मैंने और लिखे, 8, 9 और 10 नंबर पे कौन कौन से देश आते हैं। तो 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, 9 नंबर पे कजाकिस्तान और 10 नंबर पर अल्जीरिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पूर्व में से पश्चिम तक की लंबाई कितनी। भारत की पूर्व से पश्चिम यानी कि डायरेक्शन होगा, हर देश अपने अपने डायरेक्शन में होगा, सबके पास पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दिशा होगी। उसी क्रम में भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पहले पूर्व से पश्चिम तक आया था, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हमने देखा था कि 2933 किलोमीटर है, 2933
किलोमीटर है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र के किनारे राज्यों की संख्या आपको जानना है, तो भारत के समुद्र के राज्यों की संख्या है 9। अब देखेंगे, अब पश्चिम साइड से आएंगे तो सबसे पहले गुजरात आता है, आप इसको जी से डिनोट करिए। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद गोवा आता है, फिर जी से देखिए, गोवा के बाद कर्नाटका आता है, कर्नाटका के बाद नीचे केरल आता है, फिर पश्चिम साइड में आए, पूर्व साइड में आएंगे तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल है। तो इस क्रम में आपको 5 और 9 राज्य ऐसे हो गए जो कि समुद्र तट के किनारे हैं। 9 राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप इसको याद करेंगे, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। मकर रेखा भी अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है, और कर्क रेखा भी अक्षांश रेखा, आर्कटिक रेखा भी अक्षांश रेखा है ये। तो हमें पता करना है कि कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है वो है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर है और भारत से के बीचों बीच होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच चुके थे। और जब कर्क रेखा पर आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन और यहाँ याद रखना है कि कर्क रेखा पर 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा पर किस तारीख को दिन बड़ा और रात छोटा, तो वो तारीख हो जाएगा 21 जून। इस तारीख को दिन बड़ा और रात छोटा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। 13वां क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने पढ़ा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। अब जब बीचों बीच जाएगी तो राज्यों को काटते हुए जाएगी। तो उसी क्रम में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हमने इसका ट्रिक नीचे लिखा है, किस किस राज्य को, और वो क्रम वाइज लिखा है, सीरियली वाइज किस किस राज्य को काटते हुए गुजरती है। आइए देखते हैं ट्रिक को। तो हमारा ट्रिक अभी नहीं आया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राज्यों का वह कौन सा समूह जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हालांकि 8 राज्यों से गुजरती है। अब उसका हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि 8 राज्य वह कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो उसका ट्रिक है, उसको ट्रिक को आप याद कर सकते हैं, GRM छा जाएंगे जब WT में यात्रा करेंगे। GRM को आप याद करेंगे कि GRM रेलवे में एक पोस्ट होता है, छा जाएंगे, CHO को CHA से छा, JS से जाएंगे, याद रखना है। GRM छा जाएंगे जब साइलेंट होता। WT का मतलब विदाउट टिकट, M का मतलब में यात्रा करेंगे, मतलब GRM छा जाएंगे जब WT में यात्रा करेंगे। G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, CH छत्तीसगढ़, J झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। इसी 8 राज्यों को काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि GRM छा जाएंगे जब WT में यात्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारा है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। ये भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। हमारा आंसर हालांकि बी होगा, भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। लेकिन इसके बारे में बताते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा। और आगे बढ़ डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 16 नंबर,
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ये क्वेश्चन बार बार रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17वां, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भूटान के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे आते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सर्वाधिक उत्तरी यानी कि सबसे उत्तर में जो हमारा लास्ट पॉइंट है उत्तर में। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, लाइन खींचेंगे, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ उत्तर, और इस तरफ दक्षिण साउथ है। तो हमारा जो नॉर्थ का एरिया है इसमें सबसे लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? तो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है। लास्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है नॉर्थ में। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। साउथ में इंदिरा पॉइंट है लास्ट पॉइंट। आप इसको भी याद करते हैं, नॉर्थ में कौन सा, उत्तर में इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक दक्षिणी भाग कौन सा है? हमने आपको अभी बताया था कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो साउथ का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा होगा? तो साउथ का सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आप इसको याद रख सकते हैं। और स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं। और फुल डिटेल और या फिर इस कॉपी की PDF आपको लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर जाके हमें मैसेज करें, हम आप इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।